संगीत की नगरी ग्वालियर में इस साल 101वां तानसेन समारोह आयोजित किया जा रहा है। संगीत वह कला है जो प्रकृति और भावनाओं दोनों को एक साथ छू लेती है। मियां तानसेन ने अपने रागों के जरिए इसी कला को सदियों के लिए अमर कर दिया। कहा जाता है कि उनके राग आज भी मौसम से लेकर मन की दशा तक पर गहरा असर डाल सकते हैं। इसी अनोखे प्रभाव को समझने के लिए हमने बात की शास्त्रीय संगीत से जुड़े और गज़ल गायक एक्सपर्ट जेपी मरावे से। दिए जल जाते थे, बारिश हो जाती थी। तो क्या आज के समय में रागों का मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक प्रभाव इसी तरह समझाया जा सकता है? बिल्कुल समझाया जा सकता है। नमस्कार पहले तो सभी को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इसका भी समझा। कला मनीषियों ने संगीत को स्वर को ईश्वर कहा। यह यूं कहें कि जहाँ स्वर है वहीं ईश्वर का वास है। हमारे बड़े संगीतज्ञों ने, कला मनीषियों ने इस बात को इस तरह से उद्धृत किया। तो जब स्वर ही ईश्वर है या ईश्वर में ही स्वर है, ऐसा कहीं कह दिया जाए तो आप उस बात की गंभीरता को, उस बात की ऊंचाई को समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। और ये स्वर की जो प्रासंगिकता है वो कितनों सदियां बीत जाए, रहती दुनिया तक इसकी प्रासंगिकता और इसकी जो ये शुद्धता और इसका जो प्रभाव है वो बना रहेगा। ठीक है ना। अब ये अलग बात है कि साधना की कमी की वजह से, अनुकूल वातावरण न होने की वजह से या स्वरों की शुद्धता की वजह से उसका प्रभाव कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रभाव आज भी प्रासंगिक है। उनके असर हजारों साल जब तक ये दुनिया रहेगी तब भी प्रासंगिक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर जिनकी आप चर्चा कर रही हैं तानसेन, वो हमारे पुरोधा रहे हैं, संगीत के बड़े स्तंभ हैं हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। तो उनकी गायकी, उनकी जो साधना, उनका जो अपने ज्ञान है उसको आधार मान करके, उनकी किस्सा कहानियों को सुन करके ही हम प्रेरित होते हैं। तो हम मान सकते हैं कि जब अभी हम किसी छोटे से स्टेज में जब हम किन्हीं चीज़ों को गाते हैं तो उनके असर और असरात को देख सकते हैं। तो जब वो उस समय उसकी जो पाकीज़गी, उसकी जो शुद्धता रही होगी, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि मेघ गाने से बारिश हो जाती है, दीपक राग गाने से दीपक जल जाती है, मालकोस में पत्थर पिघल जाते थे। हम मान सकते हैं, उसी को मान करके ही हम आज के चीज़ों को कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसका प्रभाव थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं। सर, जब आज के गायक मेघ, दीपक या दरबारी जैसे गंभीर राग गाते हैं तो क्या श्रोता के मन को उसी तरह प्रभावित करते हैं? प्रभावित करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। जब देखिए, स्वर का आपके मूड में को बदलता है, गायन आपके मूड को बदलता है, वातावरण को बदलता है। तो जाहिर सी बात है, ये जो दीपक जलने की बात या बारिश होने की बात या पत्थर पिघलने की बात हम जो सुनते कहते आए हैं, तो निश्चित रूप से इसका, अब आज की जैसे जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, आज के गायकों की बात कर रहे हैं, तो आज के बहुत सारे ऐसे गायकों को हम सुनते आए हैं यहाँ, तो प्रभाव तो पड़ता है। अब ये अलग बात है कि जिन घटनाओं का जिक्र हम पढ़ रहे हैं पुराने किताबों में, तो वो नहीं देखेंगे कैसे दीपक जल जाए या कैसे बारिश हो जाए, लेकिन असर तो पड़ता है। ठीक है। तो स्वरों का जो असर है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन साधक कितनी गहन साधना से गुजरा है, कौन साधक कितने अच्छे घरानों से रागों की शुद्धता लेकर के पेश करता है। ये सिर्फ गायक के ऊपर है, उसकी साधना के ऊपर है। रही बात उसके असर की, तो असर के बारे में भी जैसे पहले कह चुका कि असर तो पड़ता है। आज की माइक, स्टूडियो और म्यूजिक टेक्नोलॉजी के दौर में शुद्ध सुर की अहमियत कितनी रही? बिल्कुल ठीक बात है, और आज ये बहुत प्रासंगिक क्वेश्चन है आज के समय में, क्योंकि तकनीक जो है, तकनीक बहुत ज़रूरी हो गया है आज के संगीत या दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जो ऊपर जा रही हैं, उसमें तकनीक का कितना इस्तेमाल हो, ये हम में नहीं, ये पूरी दुनिया में एक बहस का विषय बना हुआ है। ख़ास तौर पे हमारे संगीत जो है, जो शुद्ध है, उस पर कई जगह चर्चा उठती है कि इस पर कितना तकनीक का इस्तेमाल हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि तकनीक का उतना ही इस्तेमाल हो कि हमारा जो मूल काम है वो खराब ना हो।
जो मेन काम है वो उसमें असर, उसमें हावी ना हो। अगर वो उसको एनहेंस करता है, अगर उसको बढ़ाता है, अगर उसकी खूबसूरती करता है, खूबसूरत करता है, तो निश्चित रूप से वो हमारे संगीत के लिए भी सहायक है और श्रोताओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि अच्छी चीज़ निकल के तकनीक से जाए। लेकिन जो गा रहा है या जो चीज़ बजाई जा रही है, उसकी जो मूल जो आवाज़ है, मूल जो स्वर है, उसकी शुद्धता पे उसका प्रभाव ना पड़े। बस बात इतनी सी है। जी सर, आज के दौर में भी क्या तानसेन जैसी गायकी संभव है? संभव, अब मैं क्या कहूँ, मैं अभी एक सम्मेलन में था, संगीत का ही उसको बता लूँ, तो उसमें किसी संगीतज्ञों का ही एक जमावड़ा था, जिसमें एक संगीतज्ञ ने, जो लेक्चरर था, उसको यूँ पूछ लिया कि जब हम इन चीज़ों को सुनते हैं तो आज ये संभव क्यों नहीं है। तो उस लेक्चरर ने बहुत अच्छी एक जवाब दी कि आप कितना घंटे रियाज करते हैं? तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे रियाज करता हूँ। बोले जिस दिन 8 से 10 घंटे रियाज करना, तो इसका असर देख लेना, आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम उतना रियाज ही नहीं कर पाते, जब हमारे भाव में, हमारे चिंतन में, हमारी दैनिक दिनचर्या में जब वो चीज़ उतना घुला बसा ही नहीं है, तो हम ये उम्मीद कैसे करें। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो आदमी इस, जैसे कुछ घरानेदार सिंगर हैं जो जिनके घरानों में ही वो संगीत है, तो निश्चित रूप से वो उनमें है वो बात, और कई दफ़ा उनके असर, उनके प्रभाव महफिलों में देखने को मिलता है, और संभव है क्यों नहीं है, उसको आधार मान करके ही हम इस विरासत को आगे ले जा रहे हैं। और तभी हम कोई चीज़ मानेंगे ना, तब ना आगे बात बनेगी, है ना। सवाल ठीक है, लेकिन हम उनको मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अगर दीपक राग बना है तो दीपक जला होगा, अगर मेघ राग है तो बारिश हुई होगी। हम इन जो ये जो मान्यताएं हैं, इनको मान के चलेंगे, तभी हम इनको आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपका मानना है रागों की शुद्धता के साथ साथ साधना और रियाज का भी अपना बिल्कुल बहुत बड़ा जरूरी है, साधना की चीज है, साधना की चीज ही है ये। क्योंकि संगीत बाद में मनोरंजन की चीज बनी है। अगर आप संगीत की शुरुआत की चीजों को अगर आप देखेंगे, तो संगीत के 2 ही पक्ष का है, मार्गी संगीत और देसी संगीत। देसी संगीत मतलब मनोरंजन की चीज, आम मनोरंजन के लोगों के लिए है, और मार्गी संगीत यानी मोक्ष के संगीत। तो इसको तो अध्यात्म से भी जोड़ा गया है ना, इस चीज को। अध्यात्म यानी मोक्ष प्राप्ति, अध्यात्म यानी मतलब जीवन की जो शिखर है, अध्यात्म का जो शिखर है, उस चीज से संगीत को जोड़ा गया। तो संगीत जब इतना असरदार है, तभी तो लोगों ने, मनीषियों ने इसको उस तरह से सोचा कि नहीं, इससे मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, इससे जीवन की जो शिखर है, जीवन का जो ऊंचाई है, उससे इस चीज से, इस चीज के माध्यम से, साधना के माध्यम से इसको पाया जा सकता है ना। गुरुजी, कुछ रिसर्च ऐसी भी सामने आती है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या फिजिकली कुछ ऐसी वीकनेस होती है, बच्चों के हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, तो आजकल मैंने देखा कि उसका म्यूजिक थेरेपी देकर उनको सही, बिल्कुल। तो ये कितना एक्चुअली ये ध्यान है, एक्चुअली संगीत मेडिटेशन है, ठीक है ना। आजकल तो फेसबुक में आप देखे होंगे या इस तरह के उसमें देखे होंगे कि एक चार्ट बना हुआ आता है कि फला राग गाएंगे तो सर दर्द दूर हो जाएगा, फला राग गाएंगे तो पेट दर्द, फला राग जाएंगे तो जी मचलाना दूर हो जाएगा। तो इनके ध्वनि का तो असर पड़ता है, ध्वनि का बिल्कुल असर पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि संगीत एक प्रकार का ध्यान है, एक प्रकार का मेडिटेशन। जब आपके मूड को बदल देता है, जब आपके चेहरे में खिलावट पैदा कर देता है, तो जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप शरीर से स्वस्थ न रहें, सिर्फ आपके हाथ पैर भर ठीक न चले। स्वास्थ्य का मतलब अच्छा स्वास्थ्य, मतलब पूरी मानसिक संतुलन से आपका पूरा बात बने। तो जब आपके मूड को अच्छा लगता है, जब आपका दिल खिलता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे स्वास्थ्य को भी तो इंगित करता है।